नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक मास्टर टेस्ट सीरीज है जो कि हमारी हिंदी की। डेली आपको एक टेस्ट मिलेगा जहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन होंगे और ये सभी हिंदी के क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए बराबर हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आपका ये टेस्ट रखा गया है कंबाइन करके। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम का चिन्ह कौन होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब यहाँ पर दे सकते हैं कि बी होगा, अर्थात जो अल्प विराम होता है वो आपका ऐसे लगता है। ठीक है, अल्प विराम कैसे होता है आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से लगता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है यहाँ पर? तो अघोष वर्ण इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्थात जो कि आपका पा है। ठीक है, पा है। तो बात करते हैं किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है अघोष होता है, अतः वर्ग का पहला यहाँ पर कौन सा दिख रहा होगा? पा ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया अघोष आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर सी नंबर आपको देखिए, ये आपका महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण। तो महाप्राण क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग महाप्राण होता है और इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया जो कि भा आपका चौथा। चलिए अगला है, भलाई में प्रत्यय है। भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में प्रत्यय अर्थात आपका बी नंबर होगा भलाई। ठीक है, आई आपका यहाँ पर प्रत्यय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की बोली आपकी नहीं है यहाँ पर, जो कि ए नंबर आपकी मेवाती। ठीक है, मेवाती आपकी ये नहीं है, जो मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, या उत्तरी राजस्थान की बोली है। ठीक है, कन्नौजी और ब्रज ये पश्चिमी हिंदी की हैं तथा भोजपुरी आपकी बिहार की है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें से अलंकार पूछा है। यहाँ पर जो सुबरन है, सुबरन के ही आपके अर्थ निकलते हैं और सुबरन जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सुबरन जो होता है कवि के अर्थ में सुंदर अक्षर होते हैं। सुबरन का मतलब यहाँ पर जो होता है सुंदर कह सकते हैं कि अच्छे, व्यभिचारी के लिए जो होता है कि सुंदर स्त्री होती है, और जो चोर के लिए है तो चोर के लिए यहाँ पर सोना होगा। तीन प्रकार से इसको नाम कह सकते हैं कि सुबरन के तीन अर्थ हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपके तीनों अर्थ यहाँ पर अलग अलग हो गए। तो आपको यहाँ होता है कि जब भी क्या हो, जब भी एक शब्द हो उसके हमारे क्या हो अर्थ, अर्थात तीन अलग अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये नंबर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला है, कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है? अयादि संधि का उदाहरण है तो यहाँ पर देखिए ये नंबर आपका हो जाएगा पावक। ठीक है, पावक अर्थात ये होता है पौ धन अक, पौ धन अक। ठीक है, पौ धन अक, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि अयादि संधि का है। ठीक है, इसमें अंतर्गत ओ या औ के बाद असमान स्वर आने पर क्रमशः औ आओ हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो कौन सा स्थायी भाव नहीं है? यहाँ पर आपका डी नंबर देखिए, यहाँ पर करोड़, ये करोड़ आपका स्थायी भाव नहीं है भाई। ठीक है, करण क्योंकि यह स्वयं एक रस है, से सभी क्या है आपके स्थायी भाव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, अपने को संकट में डालना। ठीक है, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा बताइए। तो सही मुहावरा यहाँ पर दे सकते हैं, क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पर देखिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन करना है, रिक्त स्थानों को भरना है आपस में। तो ये चारों आपस में वैज्ञानिकों पर करते हैं, अर्थात ये चारों आपस में क्या यहाँ पर करते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ए नंबर अगर भर देते हैं, ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी पूछ रहा है। मीन का समानार्थी पूछ रहा है, तो मीन का समानार्थी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अर्थात ये होता है झम। क्या होता है यहाँ पर? झम होता है, अर्थात मीन मछली का समानार्थी है। और सिली, मुख, अली और यहाँ पर जो पटभर हैं ये सब भौरा के आपके समानार्थी हैं। ठीक है, भौरा के हैं। चलो अगला दिया है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य यहाँ पर पूछा है, तो मिश्र वाक्य आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर देखिए आपका दिया है, बी नंबर, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। ठीक है, हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। तो यह वाक्य मिश्र वाक्य है
और शेष तीनों वाक्य जो हैं वो सरल वाक्य हैं। ठीक है, जो हमारे मुझे जाना है ये सब आपके सरल वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को बताइए। तो श्रुति शब्द जो कि युग्म दिए हैं इनमें से सही शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो यहाँ पर ए नंबर आपका दे सकते हैं, यहाँ पर दिया है कुल और एक दिया है कुल। ठीक है, तो कुल मतलब वंश होता है, कुल मतलब किनारा होता है। ठीक है, और ये आपके भिन्न अर्थ वाले हैं। और अभिलाषा और इच्छा, रात्रि, निशा, किरण, रश्मि समान अर्थ वाले बिल्कुल से हैं, आपको बिल्कुल किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध जो शब्द है वो आपका सी नंबर है अध्ययन। ठीक है, अध्ययन आपका ऐसे लिखते हैं, अध्ययन शब्द शुद्ध है। और जो अधिकार है, ठीक है, अधिकार है, यहाँ पर अधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अधिकार होता है। अनुसरण होता है, ठीक है, अनुसरण नहीं होता यहाँ पर, अनुसरण होता है, अर्थात कौन सा सा होता है यहाँ पर, ये वाला सा आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो लिखा है आगामी, तो आगामी नहीं होता, आगामी होता है, इसका बड़ा की मात्रा यहाँ पर हो जाएगी, तब ये शुद्ध हो जाएंगे। अगला है वीर रस का स्थायी भाव बताइए। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का आपका स्थायी भाव होता है यहाँ पर सही जवाब एक नंबर आपका उत्साह हो जाएगा। ठीक है, उत्साह। अगला क्वेश्चन आपका है देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। इस वाक्य में देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो देव शब्द का बहुवचन आपका यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब ए नंबर देवगण। क्या हो जाएगा, देवगण आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण बताना है। तो विशेषण कौन है, मनोरम में कौन सा आपका विशेषण हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर अर्थात गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण यहाँ पर आपका हो जाएगा। यह जो शब्द दृश्य है तो विशेषण के गुण को दर्शा रहा है। ठीक है, विशेषण के गुण को दर्शा रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य में कौन सा है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर पूछ लिया है, तो डी नंबर आप देखिए, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। समझ गए, ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा आपका शुद्ध। चलो अगला क्वेश्चन आपका है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो बाढ़ पीड़ितों के संबंध में पत्र लिखा जाता है यहाँ पर, तो किसको लिखेंगे अर्थात, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका कह सकते हैं चारों में देखिए बी नंबर देखिए जिला अधिकारी। किसको लिखेंगे आप लोग, जिला अधिकारियों को यहाँ पर लिख देंगे, लेखा अधिकारी, जिला अधिकारी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द बताइए। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी होती है, तो ऑर्डर का सटीक हिंदी होती है आपका सी नंबर आदेश होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसका आदेश होता है सी नंबर। यहाँ पर निर्देश क्या होता है, तो निर्देश होता है डायरेक्शन। ठीक है, जो डायरेक्शन होता है उसे निर्देश बोलते हैं, और निर्देश जो होता है वो उसे बोलते हैं डायरेक्टिव। ठीक है, DIRECHIV ये बोलते हैं। और जो अनुसार देश आप करते हैं, अनुदेश दिया है अनुदेश, तो उसे बोल देते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। ये आपका सही जवाब इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर बी वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्मवाच्य हो जाएगा, जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कर्म पुस्तक है ना, तो इसलिए पुस्तक प्रधानता अर्थात वाक्य का लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार ही परिवर्तित हो रहे हैं, इस कारण से आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन आपका कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है। कृत्रिम निम्नलिखित में से किसका विलोम है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर अर्थात जो दिया है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक का विलोम है। और जैसे कि मान सकते हैं कृत्रिम मतलब होता है बनावटी या नकली। ठीक है, उसका आपका यहाँ पर प्राकृतिक बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, आपको कमेंट करके बताना है 50वां क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। अनिल अनल का शब्द युग्म कौन सा देता है, आपको कमेंट करके पूरी तरीके से बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए। साथ में आपको डेली पूरे 50 क्वेश्चन आपको टेस्ट लगाना होगा। तो आप एक जीके का टेस्ट लगाएंगे 50 क्वेश्चनों का, और 50 क्वेश्चन का एक लगाएंगे जो कि आपका हिंदी का टेस्ट है। लगातार एक लक्ष्य रख लीजिए कि नहीं हमको ये करना है तो करना है। ठीक है, और ये जो हिंदी का टेस्ट है आपको सभी जगह से निकाल के ही बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।